वर्णानामर्थसङ्घानां रसनां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मैं अपने एक जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक परीक्षा के लिए मैंने तैयारी करी, जिसमें मेरी तैयारी ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा लगा, अभिमान सा आ गया कि आज प्रश्न कहाँ से आएगा, आज ये प्रश्न कहाँ से आएगा। 80 अंक का प्रश्न पत्र आया, उसमें अथवा में भी दिए हुए थे, इस प्रकार 160 अंक का था और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे 160 अंक का पूरा प्रश्न पत्र हल करना आता था। और अब देखिए परमात्मा की लीला देखो, अभिमानवश मैं हुआ ये, भगवान को भी याद करना भूल गया और सब ज्ञान होते हुए भी मेरे को निर्णय लेने की उस समय क्षमता नहीं थी। तो 1 घंटे तक तो मैं हेड या टेल करता रहा, ये ऊपर वाला करूँ या नीचे वाला, अथवा में जो दिया हुआ है वो करूँ या वो ऊपर वाला करूँ। तो वो घटना ऐसी घटित हुई कि मेरे पास रहे 2 घंटे, तो 2 घंटे में मैंने मात्र 6 प्रश्नों के उत्तर दिए 10 में से, और मैं वो उपलब्धि नहीं पा सका जो मुझे पानी चाहिए थी। तो ये जो ज्ञान है हमें कहाँ से आता है? ये स्थिति महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने भी आई थी। तो उस समय उनके पास भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी थे। तो आज हमें भी आवश्यकता है कि अपने मन में जो जीव आत्मा बैठी है, उसके रथ का जो सारथी है, हमें आज आवश्यकता है भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाने की। भगवान ने आत्मा को बिल्कुल अजर अमर बताया है। नैन्यम छिद्राणि शस्त्रंति नैन्यम ददति पावक न चैनम क्लेद्यन्तो न शोष्यन्ति मारुत। ये जो अजर अमर आत्मा है, इस ये जो अजर अमर आत्मा है, इसका मनुस्मृति कहती है इसका आकार कितना होता है, मात्र बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर ये जीव आत्मा होती है। इसका मार्गदर्शन हमारे जीवन में करने वाला मैं समझता हूँ कि प्रभु के सिवा और या अपने सदगुरु गुरुदेव के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता है। तो इसी कारण ये जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, हमारे जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। वहाँ पे जो शिक्षा पद्धति चलती है वो ज्ञान हमारे जीवन में न तो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है, न ही हमें व्यक्तित्व निर्माण की ओर अग्रसर करता है, और न ही हमें कोई जीवात्मा की गति प्रदान करता है। ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो जीवात्मा है, उसके वो तो अजर अमर है। ये जब शरीर नहीं रहता है तो वो अगले जन्म में कोई दूसरा शरीर धारण करती है। तो उसके लिए हमारे उसकी गति क्या है, उसके लिए तो हमारे जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, वो कुछ भी नहीं सिखाती है इस प्रकार से। क्योंकि मैकाले की अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति चल रही है, वही हमें पढ़ाया जाता है और वही हमें रटाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ ना कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे हमारे को आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले, हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो और जीवात्मा की गति भी बहुत अच्छी हो। देखिए यही सिखाया जाता है कि आप पढ़िए लिखिए, नौकरी करिए, पैसा कमाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा नहीं, पैसा कमाना चाहिए, पैसे के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप पैसा तो इतना सारा कमा लेते हैं और उसके बदले में मिलता क्या है? डायबिटी है, ब्लड प्रेशर है, और इन रोगों से ग्रस्त हो जाते हो। न योग सिखाया जाता है, न ही हमारे चरित्र निर्माण के लिए कुछ सिखाया जाता है। हमारे जीवन में हमारे जो भी शिक्षण संस्था चलते हैं, आज बहुत कम शिक्षण संस्था है जिनमें ऐसा सिखाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता से, योग से और हमारे जो भारतीय संस्कार है उनसे जुड़ी हुई शिक्षा पद्धति हमारे देश में चले। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।